क्या आप जानते हैं कि काजोल के पिता अजय देवगन से काजोल की शादी करवाने के खिलाफ थे? क्या आप जानते हैं कि अजय देवगन की पहली फिल्म फूल और कांटे वो एक्चुअली में अक्षय कुमार को मिल रही थी, लेकिन एक तस्वीर ने अजय देवगन की किस्मत को बदल दिया। क्या आप जानते हैं कि अजय देवगन की एक बार 20-25 लोगों ने तकरीबन 10 मिनट तक पिटाई की थी, और उस पिटाई में पिटने वालों में उनके साथ बॉलीवुड के एक डायरेक्टर भी थे। क्या आप जानते हैं कि अजय देवगन का उनकी शक्ल को लेकर उनके दोस्तों ने मजाक उड़ाया था और कहा, अबे तू हीरो बनेगा, मतलब सच में तू हीरो बनेगा। क्या आप जानते हैं कि अजय देवगन काजोल से पहले एक बड़ी एक्ट्रेस को डेट कर रहे थे, और काजोल किसी और को डेट कर रही थी जब दोनों की बातचीत शुरू हुई, और उसके बाद ये रिलेशनशिप हो गया। क्या आप जानते हैं कि अजय देवगन अपने हनीमून से बीच में लौट आए थे? क्या आप जानते हैं कि ये अजय देवगन की वजह से अभिषेक बच्चन को एक रात सड़क पे सोना पड़ा था बैग रखकर? आप सोच रहे हो कि ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं? ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अजय देवगन वो स्टार हैं जिनकी तकरीबन 600 करोड़ नेटवर्थ है। पहला प्राइवेट जेट खरीदा था इन्होंने उस गरीबी से निकलकर, और उनका जन्मदिन है। 54th बर्थडे अजय देवगन मना रहे हैं, और ऐसे में हमें लगा कि बर्थडे स्पेशल में कुछ अनसुनी किस्से कहानियां जो हैं वो हम आपको अजय देवगन की जिंदगी से सुनाएं, उनके प्रशंसा। तो सबसे पहला किस्सा जो है वो अजय देवगन को मिली फिल्म का। कुक्कू कोहली डायरेक्टर थे या फूल और कांटे की, और वो बहुत परेशान थे क्योंकि अक्षय कुमार को उन्होंने इस फिल्म में साइन करने का मन बनाया था, लेकिन कास्टिंग को लेकर वो बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं थे। और उनके फ्रेंड थे वीरू देवगन, अजय देवगन के पिता, जो आए तो थे मुंबई में हीरो बनने के लिए, लेकिन कभी हीरो बन नहीं पाए। वो सिर्फ असिस्टेंट मास्टर बनकर रह गए, और उनके अंदर हमेशा से एक शिकायत थी कि मैं अपने बच्चे को हीरो बनाऊंगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में केवल हीरो को इज्जत मिलती है, बाकी जो पीछे काम करते हैं वो कितना भी अच्छा काम करें, कितनी मेहनत वाला काम करें, इज्जत नहीं मिलती है। तो जब कुक्कू कोहली जो डायरेक्टर है वो वीरू देवगन के घर पहुंचते हैं और बताते हैं कि यार कास्टिंग में फिट नहीं बैठ रहा वो अक्षय, तो उनकी नजर एक तस्वीर पर जाती है। अजय देवगन ने घर में अजय देवगन की तस्वीर, लंबे बाल, माथे आंखों के ऊपर, और कहते हैं ये कौन लड़का है? कहते हैं मेरा लड़का है। कहते हैं यार बस इसी को फाइनल कर लेते हैं। और इसके बाद अक्षय कुमार को फोन जाता है कि सुनिए अब आपको आने की जरूरत नहीं है, अब हमने हीरो फाइनल कर लिया है, और वो हीरो अजय देवगन है। तब अक्षय कुमार फिल्मों में नहीं आए थे, बता दें आपको बाय द वे। बाद में सुहाग में अजय देवगन और अक्षय कुमार ने साथ में काम किया। ऑडिशन के टाइम में कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर का डायलॉग जो है वो अजय देवगन से बुलवाया गया था, और अजय देवगन की फिल्म जो थी ये बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अजय देवगन यहां से जो सफर शुरू किया वो आज तक जारी है, और अभी भी वो बहुत। दूसरा किस्सा है बेइज्जती का। बेइज्जती अजय देवगन ने कई जगहों पर हुई है, मीडिया के जरिए बेइज्जती, दोस्तों में बेइज्जती। जब ये फिल्म साइन हो गई और लाहा की हीरो बनने वाले हैं, तो फिर इनके दोस्तों ने बड़ा मजाक उड़ाया कि यार तू हीरो बन जाएगा, मतलब तू हीरो बन जाएगा, ऐसे ऐसी बातें निकल कर आई। हालांकि उस ग्रुप में एक लड़की थी जिसने बहुत तारीफ की और कहा कि तू बहुत बड़ा स्टार बनेगा। आप जानते हैं वो लड़की कौन थी? फराह खान। फराह खान, साजिद खान, ये सब अजय देवगन के अच्छे मित्रों में से हैं। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाती है, और शूटिंग के दौरान क्योंकि मीडिया की लाइमलाइट में ये लोग आ रहे थे, तो एक किस्सा बड़ा मशहूर है जहां पर अजय देवगन इस फिल्म के हीरो होते हैं, और फिल्म की हीरोइन होती हैं हेमा मालिनी की भतीजी मधु। अब क्योंकि बैकग्राउंड से नाम जो था वो हेमा मालिनी की भतीजी का था, तो जितना फोकस मीडिया वालों का था वो सारा चला गया मधु पे। जाहिर सी बात है कि हेमा मालिनी की भतीजी है, नए हीरो हीरोइन लॉन्च हो रहे हैं, तो बड़ी स्टार कास्ट में उनके ऊपर चला गया। कहते हैं कि एक बार मीडिया कर्मी के साथ अजय देवगन खड़े थे, मधु खड़ी थी, और अजय देवगन से सवाल तक नहीं पूछा मीडिया वालों ने, सारे सवाल जो थे वो मधु की तरफ चले गए। अजय देवगन को काफी तकलीफ हुई, और वक्त देखिए आज शायद अजय देवगन मीडिया कर्मियों से दूर भागते हैं, बहुत कम इंटरव्यूज में आते हैं, कम बोलते हैं, शांत रहते हैं। हालांकि बहुत विटी हैं वो, अपने एक लाइन के जवाब से सारी चीजों खामोश कर देते हैं। लेकिन मधु कहाँ है किसी को पता नहीं, और अजय देवगन वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार। हालांकि शांत रहने वाले अजय देवगन बचपन में बड़े बदमाश थे, मतलब स्कूल कॉलेज में इनकी बदमाशी के बड़े किस्से हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये 2 बार जेल भी जा चुके हैं, और जेल गुंडागर्दी, आवारगी को लेकर है। मतलब एक बार का किस्सा बड़ा मशहूर है कि कॉलेज की इनकी गैंग होती थी, और सफेद जीप एक थी जिसमें हॉलिडे होटल एक मुंबई में, उसके बगल से गुजर रहे थे, और कोई बच्चा था उसने अपनी वो गाड़ी के सामने आ गया, हल्की सी चोट लगी, तेज ड्राइव करते थे लोग, और इलाके के तकरीबन 25 लोगों ने मिलकर
अजय देवगन और इनके साथियों की बड़ी कुटाई की थी। मतलब कहा जाता है तकरीबन 10 मिनट तक इन लोग को पीटा गया था, बहुत बार मारी गई थी। और ये लोग भी पिटाई करते थे कॉलेज में, अपने गैंग के थ्रू इन्होंने खूब लोगों की पिटाई विटाई की है, खूब सारे प्रैंक्स करते थे। लोगों को परेशान करना अजय देवगन की फितरत में था। और फनी वाला, मतलब वो कॉलेज टाइम में जो होते ना लौंडे, टिपिकल अजय देवगन ने जिंदगी वाली जी है। तो वहां पर इनकी पिटाई हुई और इस पिटाई में मौजूदा दौर के जो डायरेक्टर हैं साजिद खान, उनकी भी पिटाई हुई थी। साजिद खान भी उन लोगों में थे जिनकी धुनाई हुई। और बाद में पिता वीरू देवगन को पता लगा तो तकरीबन 150 स्टंट मैन को लेकर वो पहुंचे अपने बच्चे को बचाने के लिए। जब तक यहाँ से खबर उबर गई और जैसे तैसे अजय देवगन को बचाया गया। लेकिन ये एक किस्सा पिटने का है, पीटने वाला भी किस्सा इनका बहुत सारा है। और 2 मर्तबा कई अखबारों की माने तो अजय देवगन जेल गए हैं होशियारी, बदमाशी और गुंडागर्दी के चलते। तो शक्ल में मच जाएगा। अगर अजय देवगन की लव स्टोरी की बात की जाए तो ये कहा जाता है कि उनकी जिंदगी में जिगर फिल्म से करिश्मा कपूर आई थी और हलचल फिल्म से काजोल आई थी। जिगर फिल्म की शूटिंग के दौरान लव स्टोरी को लेकर लोग कहते हैं कि एक सीन था जहां करिश्मा को अजय देवगन की तरफ जाना था, उन्हें हक कर लेना था। लेकिन जब वो जाती हैं तो उनका पैर तार में फंस जाता है और होता यह है कि वो गिर जाती हैं और क्रेन का एक हिस्सा उनके ऊपर गिरने वाला होता है। तभी अजय देवगन उनका हाथ पकड़ खींच लेते हैं और वो बच जाती है। यहां से दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हो जाती है। कई सालों तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया, काफी पसंद करते थे, ऐसा कहा जाता है। कितनी सच्चाई है ये तो मीडिया रिपोर्ट्स उस दौर की पढ़ने पर ये बातें आती है, बाकी हम आप पर छोड़ देते हैं। लेकिन हलचल फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात काजोल से होती है। काजोल बहुत ही जॉली नेचर की रही और अजय देवगन थोड़े इंट्रोवर्ट थे। कहते हैं काजोल को पहली नजर में अजय देवगन पसंद नहीं थे और काजोल का एक बड़ा क्रश अक्षय कुमार हुआ करते थे। वही अक्षय कुमार जिनकी फिल्म अजय देवगन ने छीन ली थी। देखिए दुनिया कितनी छोटी सी है। तो उस दौरान इन दोनों, अच्छा वो अलग रिलेशनशिप में थी, ये अलग थे, लेकिन फिर इन दोनों के बीच में संवाद होता है। कहते हैं शुरुआत में बिल्कुल बातें नहीं होती थी, काजोल लोगों से घिर रहती थी, अजय देवगन किनारे बैठ के किया करते थे। लेकिन फिर धीरे 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 दोनों के बीच में बात शुरू हुई और दोनों दोस्त बन गए और फिर एक दूसरे से रिलेशनशिप एडवाइसेस लेने लगे अलग अलग लोगों के लिए। फिर गुंडाराज फिल्म के आते आते दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन दुनिया से छुपा कर रखते हैं। 4 साल तक तकरीबन डेट किया। उसके बाद एक दिन तय किया कि अब शादी कर लेते हैं। फिर काजोल ने अपने पिता को बताया। 25 साल के आसपास काजोल की उम्र थी। काजोल उस वक्त इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस थी और उनके पिता को अजय देवगन बहुत पसंद नहीं थे। लेकिन काजोल अजय देवगन को पसंद करने लगी थी और इतने पसंद करने लगी थी कि पिता से थोड़ी बहुत बगावत हो गई। शुरुआत में पिता ने बात नहीं की, फिर काजोल नाराज हो गई, फिर दोनों नाराज हो गए। ये नाराजगी का दौर चलता रहा और फिर एक टाइम आया कि काजोल ने शादी कर ली। शादी भी बड़ी दिलचस्प की थी। मतलब ऐसा हुआ था कि इन लोगों ने मीडिया वालों को गलत पता बताया था कि नहीं चाहते थे कि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो, मीडिया फोकस करे हम पर। आज के टाइम में तो सब सेंसरशिप होता है, या शादी को भी लोग भेज देते हैं कि यार इतने पैसे लेंगे, तुम कलर्स वाले ले लो या नेटफ्लिक्स वाले ले लो। इन्होंने चुपचाप शादी की, प्रोफेशनल फोटोग्राफर तक नहीं बुलाया था। मीडिया को जो पता दिया वो दूसरी जगह का दिया। चुपचाप गए एक जगह शादी के मंदिर में और शादी करने के बाद दोनों वापस घर लौट जाते और मीडिया या किसी के पास कोई एक तस्वीर नहीं आती है इन दोनों की शादी को लेकर। आई मीन ये बहुत ही अलग है, बहुत ही दिलचस्प है अजय देवगन की पर्सनैलिटी के हिसाब से कि आप सोचिए ना लोग कितना बड़ा इवेंट बनाते हैं। आज के टाइम में शादी अगर सेलिब्रिटीज की हो रही है तो वो कितना बड़ा इवेंट बनता है। और काजोल उस टाइम इंडिया की टॉप एक्ट्रेस थी, अजय देवगन भी बहुत बड़े एक्टर थे और दोनों ने अपनी शादी के बारे में 0 पिन ड्रॉप साइलेंस रखा। किसी को कानो कान 1% खबर नहीं। ये बहुत दिलचस्प है। काजोल ने एक शर्त रखी थी कि आप मुझे 2 महीने के हनीमून पर ले जाएंगे और 2 महीने के हनीमून पर गए भी दोनों। लेकिन फिर कहते हैं कि ग्रीस में 40वां दिन था जब तबीयत खराब होने लगी। दोनों की तबीयत खराब हुई तो अजय देवगन ने कहा घर चले, काजोल ने कहा ओके चलो चलते हैं, मान जाते हैं। प्रैंक करने के बहुत शौकीन है। अमिताभ बच्चन के साथ प्रैंक किया था। अमिताभ बच्चन के मैनेजर को अमिताभ बच्चन के नंबर से मैसेज करवा देता किसी ऐप के जरिए और मैनेजर साहब पहुंचे अमिताभ बच्चन के पास कि हाँ सर। उन्होंने कहा हमने तो बुलाया नहीं आपको। अभिषेक बच्चन के साथ बड़ा प्रैंक किया था मेजर साहब की शूटिंग के दौरान। उनका कमरा ले लिया। एक तो बहुत फनी है कि वो डांस चला था मेजर साहब का सोना सोना, उसमें उन्होंने देखा कि अभिषेक को एक्टिंग करने का शौक है तो कहा तुम भी पीछे खड़े जाओ और अभिषेक खड़े हो गए, जबकि अभिषेक का ही प्रोडक्शन हाउस था वो। लेकिन अजय को पता नहीं था कि वो उन्हीं के बेटे अमिताभ के, और खूब परेशान किया उन्होंने। दारू पीने के लिए कहा, वो मना कर दिए। उनके कमरे में जाकर सो गए तो अभिषेक को रात भर बाहर सोना पड़ा सड़क पर। यहां तक कि वो डांस जो करवाया उसमें भी अजय देवगन की फोटो तो आई नहीं। और बाद में अजय देवगन को लगा कि यार ये क्या प्रैंक था। एक प्रैंक तो काजोल के साथ भी किया था, एक नंबर डाल दिया था
और काजोल बहुत नाराज भी हुई थी कि काजोल का थी इंडिया में तो नंबर डाल दिया, कहा इस पर कॉल कीजिए, बट वो नंबर ऐसा था कि आप कॉल करेंगे तो उसमें आएगा कि हाय दिस इज काजोल, आप कोई मैसेज ड्रॉप करना चाहेंगे। सोशल मीडिया पर वो पोस्ट भी किया था। तो प्रैंक मास्टर भी आप अजय देवगन ने कह सकते हैं, मतलब शक्ल से जितने खामोश हैं, जितने ज्यादा वो इंटेंस नजर आते हैं, अंदर से वो उतने ही ज्यादा खुराफाती, और जितने लोगों ने इनसे काम किया है वो सभी इनके बारे में कहते हुए पाए जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा दिलचस्प। 30 करोड़ के बंगले में अजय देवगन रहते हैं। लंदन में 55 करोड़ का बंगला है। 80 करोड़ का 2010 में पहला जेट खरीदा था। तकरीबन 600 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन अनगिनत ऐसी फिल्में की जिन्हें हम और आप याद करते हैं। आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है अजय देवगन की, और अजय देवगन काजोल की जोड़ी को आप कैसे देखते हैं? अजय देवगन की जिंदगी के किस्से कहानी आपको कैसे लगते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे अजय देवगन।